हाय फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इंडिया की कुल पॉपुलेशन 140 करोड़ है, जिसमें से गुजराती और मारवाड़ी की पॉपुलेशन ओनली 5%। लेकिन इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक रिलायंस, अडानी, गोदरेज, पार्ले, टाटा एंड सन फार्मा, इन सभी कंपनियों के ओनर गुजराती हैं। और सबसे अमेजिंग बात तो यह है कि इन लोगों का बिजनेस इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री में भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में कुल 169 बिलियनर्स हैं, जिसमें से 58 बिलियनर्स गुजराती हैं। मतलब कि हर 5 बिजनेसमैन में से 3 बिजनेसमैन गुजराती हैं। इसीलिए इंडिया की 50% वेल्थ इन्हीं लोगों के पास है। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि यार इन लोगों को ऐसा क्या आता है जो इंडिया के बाकी लोगों को नहीं आता है। तो वह है बिजनेस, मतलब धंधो। इंडिया के बाकी लोगों से जब बिजनेस नहीं होता है तो वह जॉब करते हैं, लेकिन गुजराती इससे उल्टा करते हैं। उनसे जब जॉब नहीं होती है तो वह बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी नौकरी की जगह बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपका माइंडसेट कुछ एंटरप्रेन्योर वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मोनिश पबराय की फेमस बुक द धंधो इन्वेस्टर से 5 ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जो आपको अपना बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, रूल्स को बताने से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि ये लोग इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्री में भी बिजनेस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूएसए ही ले लो, जहाँ पर इनकी संख्या कुल पॉपुलेशन का केवल 1% है, लेकिन वहाँ के 42% होटल्स के बिजनेस गुजराती की एक कम्युनिटी पटेल ही ओन करती है। लेकिन अब बात यह आती है कि इसकी शुरुआत किसने की थी। तो 1942 में कांजीभाई देसाई गुजरात से अमेरिका चले गए कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए। इसी समय अमेरिका और जापान के बीच में वॉर चल रहा था। इससे वहाँ के लोगों का बाहर निकलना और ट्रेवलिंग करना बंद था। इसी कारण वहाँ के जितने भी होटल्स के बिजनेस थे वह लॉसेस में चल रहे थे। आपने यह तो सुना होगा, बिजनेस हो या शेयर मार्केट, हाई प्रॉफिट के लिए हाई रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन गुजरातियों का मानना है कि प्रॉफिट तो हाई चाहिए लेकिन रिस्क लो होना चाहिए। इससे कांजीभाई देसाई जी को एक अपॉर्चुनिटी मिली। उन्हें एक 32 रूम का होटल काफ़ी सस्ते दामों पर मिल रहा था। कांजीभाई देसाई जी ने सोचा कि अभी वॉर की वजह से यह बिजनेस लॉसेस में चल रहा है, लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो इससे हमें हाई प्रॉफिट हो सकता है। और अगर मैंने जितना सोचा है वह नहीं हुआ तो सिर्फ मेरा $5,000 ही लॉस होगा। फिर उन्होंने लोन लेकर उस होटल को $5,000 में खरीद लिया। इसके बाद वहाँ पर जितने भी नौकर काम कर रहे थे उन्हें निकाल दिया और अपनी फैमिली मेंबर को ही सभी कामों के लिए लगा दिया। अब इनकी फैमिली के लिए 2 से 3 रूम काफ़ी थे। इसके बाद वे बचे रूमों को रेंट पर देने लगे। ऐसा करते करते कांजीभाई देसाई जी यूएसए के कई होटल्स के मालिक हो गए। और आज के समय में यूएसए के 42% होटल्स के बिजनेस गुजराती की एक कम्युनिटी पटेल ही ओन करती है। तो चलिए अब हम उन 5 रूल्स के बारे में जान लेते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं। रूल नंबर 1, बाई अ सिंपल एग्जिस्टिंग बिजनेस। जैसा कि हम सभी को पता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में काफ़ी टाइम और पैसा लगता है, और इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई कंफर्म नहीं होता है कि इस बिजनेस से मेरा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। इसीलिए पटेल्स ने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही खरीदा। एग्जाम्पल के लिए होटल्स का बिजनेस। उन्होंने पिछले 5 साल का डाटा देखकर यह कैलकुलेट कर लिया था कि कम से कम इतनी तो सेल्स होगी ही, और अगर लोग ट्रेवलिंग करेंगे तो रुकने के लिए तो रूम तो चाहिए ही, जिससे कि यह बिजनेस चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसमें कोई अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत भी नहीं है। जितने भी सिंपल बिजनेस होते हैं वह इजी टू अंडरस्टैंडिंग होते हैं। रूल नंबर 2, फोकस ऑन बाइंग बिजनेस विद एन अल्ट्रा स्लो रेट ऑफ चेंज। जितने भी गुजराती कम्युनिटी के लोग हैं वे ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिनका रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो है। एग्जाम्पल के लिए कोको कोला या फिर तंबाकू जैसी कंपनियां। इन कंपनियों के प्रोडक्ट यूज करने से हेल्थ तो खराब होती है, लेकिन आज से 20 साल पहले भी इन प्रोडक्ट को यूज किया जाता था, और हो सकता है आने वाले 20 साल बाद भी इन प्रोडक्ट का यूज किया जाए, क्योंकि लोगों की हैबिटें रातों रात नहीं चेंज हो सकती हैं। और जो कंपनी टेक्नोलॉजी पर बेस होती हैं लाइक टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन कंपनियों में रातों रात चेंज किया जा सकता है या फिर गवर्नमेंट द्वारा बैन लगाया जा सकता है, क्योंकि इन कंपनियों का रेट ऑफ चेंज काफ़ी हाई होता है। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, चेंज इज अ एनिमी ऑफ इन्वेस्टमेंट। रूल नंबर 3, ऑलवेज इन्वेस्ट इन बिजनेस विद ड्यूरेबल मोड्स। अब आप यह खाई तो देख रहे होंगे जो किलों के चारों तरफ बनाई हुई है। यह खाई किले के लिए एक मोट का काम करती है। जब भी कोई किले पर अटैक करता है तो वह सीधे किले तक ना पहुंच पाए, इसीलिए ऐसी खाई बनाई जाती है। इसी तरह बिजनेस में भी मोट होना जरूरी है, जिससे कि मार्केट में कम्पीट कर सकें। एग्जाम्पल के लिए आपने निरमा डिटर्जेंट पाउडर का नाम कभी ना कभी तो सुना होगा, जिस कंपनी के फाउंडर करसन भाई पटेल हैं। जब इन्होंने निरमा डिटर्जेंट पाउडर को लॉन्च किया तब मार्केट में कई ब्रांड 14 रुपये पर केजी डिटर्जेंट पाउडर को बेच रहे थे। तब इन्होंने निरमा पाउडर को 3 रुपये पर केजी बेचा। अब इतने सस्ते दाम पर डिटर्जेंट पाउडर मिल रहा था जिससे कि इनकी सेल्स काफ़ी बढ़ गई, और इसी के बाद उन्होंने एक टीवी पर ऐड रन करा दिया, जिससे कि निरमा पाउडर पूरे इंडिया में फेमस हो गया। अब यहाँ पर करसन भाई पटेल ने निरमा के प्राइस को कम करके एक मोड की तरह उसे यूज किया है। रूल नंबर 4, फोकस ऑन आर्बिट्राज। आर्बिट्राज कई प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ 3 आर्बिट्राज के बारे में बात करेंगे। पहला, आर्बिट्राज ऑफ टाइम,
दूसरा आर्बिट्राज ऑफ प्लेस, तीसरा आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू। अगर मान लो अभी आपने 10 ग्राम गोल्ड को 62,000 रुपए के प्राइस पे खरीदा और एक साल बाद 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 70,000 रुपए हो जाता है, मतलब कि आप एक साल का टाइम देकर 8,000 रुपए का प्रॉफिट किया। इसे आर्बिट्राज ऑफ टाइम कहते हैं। इसी तरह अगर हम असम से कॉफी या फिर चाय को लो प्राइस में खरीद कर भारत के अलग अलग स्टेट में हाई प्राइस में बेचे तो उसे आर्बिट्राज ऑफ प्लेस कहते हैं। अब समझते हैं आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू। मोहन, जो कि शादियों और बर्थडे पार्टी में डेकोरेशन का काम करता है, वह जब भी किसी घर में डेकोरेशन के लिए जाता है तो डेकोरेट करने के लिए 3,000 रुपए का सामान खरीद लेता है और जाकर उस घर को सजा देता है। काम खत्म होने के बाद वह 5,000 रुपए चार्ज करता है, मतलब कि उसने जो वैल्यू दिया उसके बदले में वह 2,000 रुपए चार्ज करता है। इसे आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू कहते हैं। रूल नंबर 5, बाई डिस्ट्रेस्ड बिजनेस इन डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज। गुजरात के रहने वाले लक्ष्मीकांत मित्तल जी ने मैक्सिको के एक स्टील प्लांट को, जो कि उस समय काफ़ी लॉसेस में चल रहा था, उस कंपनी में काम कर रहे वर्कर्स को उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी, जिससे वर्कर्स प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद भी लक्ष्मीकांत मित्तल जी ने उस कंपनी को $220 मिलियन में खरीद लिया, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया था और उन्हें यह पता था कि इस कंपनी की लागत 2 बिलियन है। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस कंपनी को आज ही बंद कर दूं तो इस कंपनी के एसेट्स बेचकर मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं। लेकिन इसके बाद मित्तल जी ने उस कंपनी में काम कर रहे वर्करों की सैलरी दी और वहां पर फिर से काम स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स नॉर्मल हो गई। इस तरह लक्ष्मीकांत मित्तल जी ने एक लॉसेस कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये थे 5 लेसन्स जो मोनिश पेबरा की फेमस बुक द धंधो इन्वेस्टर से लिए गए हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।